हरे कृष्णा। राधाष्टमी आने वाली है, सो राधा रानी के प्राकट्य के बारे में चर्चा करते हैं। राजा वृषभानु और उनकी पत्नी कृतिदा जी के कोई संतान नहीं थी, तो दोनों पति पत्नी संतान प्राप्ति के लिए कात्यायनी देवी की तपस्या करने लगे, उनकी पूजा करने लगे। अनेक व्रत उपवास रखे तो एक दिन आकाशवाणी हुई कि हरिनाम के श्रवण बिना कान पवित्र नहीं होते। अब दोनों सोचने लगे कि इसके लिए क्या किया जाए, तो वे दोनों गए कृतु मुनि के पास, उनके आश्रम में। कृतु मुनि ने उनको हरे कृष्ण महामंत्र देकर हरिनाम दीक्षा दे दी और वे दोनों पति पत्नी अपने महल में वापस आ गए। एक दिन वृषभानु जी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सरोवर में स्नान करने जा रहे थे। जब स्नान कर रहे थे तो एक कमल पुष्प तैरता हुआ उनकी ओर आया। तो वृषभानु जी ने उस कमल पुष्प को देखा तो उसके अंदर एक बहुत ही सुंदर कन्या लेटी हुई थी। वृषभानु जी उस कन्या को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उस कन्या को लेकर अपने घर आ गए। वृषभानु जी ने उस कन्या को अपनी पत्नी कृतिदा को दिया। राजा वृषभानु के घर में पुत्री के जन्म की खबर पूरे ब्रज में फैल गई। सभी ब्रजवासी कन्या के दर्शन के लिए राजा वृषभानु के महल में आने लगे। राजा वृषभानु और माता कीर्तिदा को सब बधाई दे रहे हैं, लेकिन वृषभानु और कीर्तिदा बहुत चिंतित हैं, क्योंकि अभी तक राधा रानी ने अपनी आंखें नहीं खोली। तो ये दोनों सोचने लगे कि क्या किया जाए, कि कन्या तो अंधी है, तो सबको क्या बोलें। तो एक दिन नंद बाबा और यशोदा मैया भगवान श्री कृष्ण के साथ वृषभानु जी के महल में जाते हैं कन्या के दर्शन करने के लिए। तो कृष्ण अपने पिता के गोद से नीचे उतर जाते हैं और घुटनों के बल चलते हुए उस कमरे में जाते हैं जहाँ पर राधा रानी पालने में लेटी हुई थी, और कृष्ण उस पालने के सहारे से खड़े होते हैं। जैसे ही कृष्ण खड़े हुए तो राधा रानी ने पालने में से तुरंत अपनी आंखें खोली और भगवान श्री कृष्ण के सर्वप्रथम दर्शन किए। इतने में नंद बाबा और यशोदा मैया ने देखा कि आसपास कृष्ण नज़र नहीं आ रहे हैं, तो वो कृष्ण को ढूंढते ढूंढते उस कमरे में पहुँचे जहाँ पर राधा रानी का पालना था। तो वहाँ पहुँचे और वृषभानु और कीर्तिदा मैया भी उनके साथ थीं। तो देखें कि कृष्ण और राधा रानी एक दूसरे को देख रहे हैं, और राधा रानी की आँखें जब खुली हुई देखी वृषभानु और कीर्तिदा ने, तो वे दोनों बहुत प्रसन्न हुए। उनके जीवन में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। तो वृषभानु जी ने तुरंत अपने सेवकों को बुलाया, कहा कि हम बहुत बड़ा उत्सव मनाना चाहते हैं, अरेंजमेंट करो। तो सब लोग बहुत खुशी खुशी सारे धूमधाम से उत्सव मनाने की तैयारी करने लगे। सभी ब्रजवासी साधु संत ऋषि मुनि सभी को उत्सव में आमंत्रित किया गया। तो सब ने बहुत खुशी मनाई। इस प्रकार से राधा रानी के प्राकट्य को उत्सव के रूप में मनाया गया। तो एक दिन दुर्वासा ऋषि जो हैं वो वृषभानु के महल में आते हैं, और वृषभानु जी उनसे आग्रह करते हैं कि मुनिवर, आप आज प्रसाद हमारे घर पर ही पाएंगे। दुर्वासा ऋषि बोले, ठीक है, यदि प्रसाद राधा रानी के हाथों से बनेगा तो हम अवश्य पाएंगे। तो राधा रानी ने उनके लिए खीर प्रसाद बनाई, और उस खीर को खाकर दुर्वासा ऋषि अमृत का स्वाद भी भूल गए, इतनी टेस्टी खीर थी। तब दुर्वासा मुनि ने राधा रानी को कहा उन्हें कि मैं तुम्हें एक आशीर्वाद देता हूँ, जो तुम्हारे हाथ से बना प्रसाद खाएगा वो बल, ऐश्वर्य और आयु में वृद्धि करेगा। तो यह बात फैल गई। तो एक दिन यशोदा मैया ने आग्रह किया कीर्तिदा माता से कि तुम एक दिन राधा रानी को मेरे महल में भेज दो, और कुछ भोग बनाएंगी जिससे कृष्ण बल, ऐश्वर्य और आयु में वृद्धि करेगा। तो राधा रानी नंद बाबा के महल में जाती हैं, वहाँ भोग बनाती हैं। जब कृष्ण भोग लगाते हैं तो उनका जो उच्छिष्ट बचता है उसको राधा रानी ग्रहण करती हैं। राधा रानी बहुत दयालु हैं और गुणों की खान हैं। राधा रानी मृदुभाषी हैं, पाक कला में निपुण हैं, संगीतज्ञ हैं। राधा रानी गूढ़ तत्व हैं, गुह्यतम तत्व हैं, उनको समझना बहुत मुश्किल है। लेकिन जब हम कृष्ण भक्ति करना चाहते हैं तो हमें राधा रानी
कृपा की आवश्यकता होती है। राधा रानी जो है वो शक्ति हैं और भगवान श्री कृष्ण शक्तिमान हैं। तो इसलिए हमें पहले शक्ति का आश्रय लेकर हम शक्तिमान तक पहुंच सकते हैं। तो इसी भाव से हम राधाष्टमी मनाएं और राधाष्टमी में हमारा भाव हो कि हम अधिक से अधिक नाम जप करें और भगवान की प्रसन्नता के लिए और भगवान राधा रानी को भोग बनाएं, अच्छे अच्छे व्यंजन भोग बनाएं। राधा रानी को अरबी की सब्ज़ी बहुत पसंद है, तो वो भगवान राधा रानी को और भगवान श्री कृष्ण को हम ये भोग लगा सकते हैं। तो इसलिए हमारे जीवन में कृष्ण भक्ति हो, कृष्णमय जीवन हम जिएं, इसी अभिलाषा से हमें राधाष्टमी को मनाना चाहिए। हरे कृष्ण।